14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया था। यह दिन हिंदी और इसके उपयोग को बढ़ावा देने और हिंदी के महत्व और महत्ता पर ध्यान देने के साथ भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है, जिससे हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में राष्ट्र की राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हिंदी दिवस के माध्यम से हम सभी को हिंदी के महत्व को समझकर इसका समर्थन करना और भाषा को समृद्धि और विकास की दिशा में बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय भाषाओं को देश में लागू करने के लिए भारतीय भाषा संरक्षण संगठन, जिसका गठन लगभग 4 दशक पहले हुआ था, जिसके तत्वाधान में पुष्पेंद्र चौहान के नेतृत्व में संघ लोक सेवा आयोग पर विश्व का सबसे लंबा धरना चला था, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.पी. सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल सहित तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आदि और कई भाषाई क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। संगठन के वर्तमान अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह राणा ने बताया कि आज देश में हिंदी की स्थिति बहुत तेजी से बेहतर और चलन में आ रही है। देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना। और 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों दिवस इसलिए मनाए जाते थे कि अपनी मातृभाषा के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए जागरूक करें, लेकिन अब इनका मनाने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि 77 वर्षों से हम ये मनाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी अभी जो सोच है वो गुलामियत की सोच है। जब तक व्यक्तियों के दिमाग से गुलामियत की सोच नहीं निकलेगी, आज भी ये सोचा जा रहा है कि बगैर अंग्रेजी के व्यक्ति कामयाब नहीं है। हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है, अंग्रेजी के भी विरोधी नहीं है। मेरे बच्चे भी खुद अंग्रेजी पढ़े हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य नहीं बनता, जरूरी भी है। क्योंकि इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी लागू क्यों की गई थी? देश की जो राजभाषा बनाई गई थी, जो कि सभी भारत सरकार के कार्यालय हैं, उसमें 100% हिंदी में कार्य करना जरूरी है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी 100% कार्य हिंदी में करना जरूरी है। वो इसीलिए लागू किया गया था, कानून बनाया गया था। मातृभाषा जो देश की राजभाषा है वो इसीलिए बनाई गई थी कि जिससे देश के जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो शासन प्रशासन के साथ तालमेल कर सकें, अपने हक अधिकार ले सकें, अपनी योजनाओं के जो लागू योजना है उनका लाभ ले सकें। लेकिन ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 77 वर्षों के बाद भी आज तक हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। जैसे बहुत सी चीज़ें घोषित नहीं है, लेकिन हमारी अभी तक राष्ट्रीय भाषा ही घोषित नहीं है। आज देश में हिंदी की स्थिति बहुत तेजी से बेहतर और चलन में आ रही है। वर्तमान समय में हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों और हिंदी समझने वाले व्यक्तियों की संख्या देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बढ़ती जा रही है। राणा कहते हैं कि स्वतंत्रता के 77 वर्ष तक हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित न करना दुर्भाग्य है। हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, कितने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय भाषा घोषित न होना बहुत ही आश्चर्यचकित है। और आज़ादी के अमृत उत्सव पर अगर हम देश की राष्ट्रीय भाषा, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों की भी यही भाषा, अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों की यही भाषा थी, और वो हिंदी में ही काम करते थे और हिंदी में ही देश को स्वतंत्र कराने की बात करते थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बना दें। हरपाल सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से देश का नाम भारत करने की कार्रवाई चल रही है, इस प्रकार से राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को जल्द दिए जाना चाहिए। देश में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव पर हिंदी के सम्मान में हम भारतीयों के लिए आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।